धर्म प्राण सत्संग प्रेम से श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का चौथे अध्याय का 13वां मंत्र चल रहा है इस समय। आप लोग देखें इस मंत्र को। भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभावशः तस्य कर्तारम मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम् अकर्तारम अव्ययम्। चार वर्ण मया सिस्टम मेरे द्वारा बनाए गए, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, साफ साफ भगवान बोल रहे हैं गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए। अब इसमें अगर किसी को कोई संदेह हो तो भगवान गीता के 18वें अध्याय में 41वें 42वें 83वें मंत्र में इसको और स्पष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविक्तानि स्वभाव प्रवैर गुणे। देखो सब बोला भगवान ने यहाँ क्या कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हे शत्रुओं को तपाने वाले परंतप अर्जुन कर्माण विभक्तानि, इनके कर्म जो है मेरे द्वारा विभक्त किए गए हैं जन्म के आधार पर नहीं। किस आधार पर? स्वभाव प्रभवेर गुणे, स्वभाव से उत्पन्न, प्रभव माने उत्पन्न, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर। इसको ठीक से समझिए, गीता का मर्म है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय दे रहा हूँ। भगवान ने साफ साफ कहा कि क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके कर्म हमने विभक्त किए हैं, लेकिन इनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर। स्वभाव प्रभवेर गुणे, तो स्वभाव से उत्पन्न गुण पर अगर आप विभाजित किए हैं तो ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण क्या होना चाहिए? तो कहते हैं समोदम तपस शौच शांत आर्जव में उच्च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण वो है जिसमें शम हो, यानी मन का जिसके पास संयमन हो, दम हो माने इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण हो, और जो तपस्वी हो। तपस्वी का मतलब क्या है? अभी टीवी पर हमने देखा, अभी दो दिन पहले नवतपा चल रहा है ना। नवतपा का मतलब 9 दिन जो है ये गर्मी का उत्सव होता है। इस 9 दिन में सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिसमें आधा रोहिणी तपती है, आधा रोहिणी को बरसना चाहिए। घा के कविता आप लोग याद होना चाहिए कि रोहिणी बरसे मृग तवे कचकच वदरा जाए, कहीं घाघ सुन भंडरी स्वान भात नहीं खाए। तो ये जो नवतपा है, 9 दिन अगर ये कस के तप जाए ना तो मौसम का मिजाज ठीक रहता है। वेदों में कहा ना ग्रीष्म इधमा शरद हवी, यज्ञ में आहुति हम कब डालते हैं? जब यज्ञ की ज्वालाएं धधकने लगती हैं। ये 9 दिन जो है ना, ये मौसम की यज्ञ का धधकती हुई ज्वालाएं, नवतपा ये मौसम की यज्ञ का अग्निकुंड है। ये कहीं 50 राजस्थान में चूरू में 50 से ऊपर 50.5 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम पहुँच गया है। कहीं 49.5 तापक्रम पहुँच गया है। हम लोग जहाँ हैं यहाँ गाजीपुर में 46 सेंटीग्रेड इस समय तापक्रम है। नवतपा चल रहा है। इसी नवतपा में एक साधु क्या कर रहा था कि चारों तरफ से पंचाग्नि चला के और विश्व मंगल कामना को लेकर के तप कर रहा था, मर गया 2 दिन पहले। इस तरह के तप की भगवान प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि गीता में इसकी निंदा करते हैं। कर से अंतर शरीर स्तंभ भूत ग्राम चेत स माम चैवांत शरीर स्तंभ तान विद्या सुनिश्चय। भगवान कहते हैं देखो भैया, ये शरीर
समझते हुए केवल तुम्हारा है, तो तुमसे मूर्ख कोई नहीं है ना। तुम दंड के भागी हो। कोई सार्वजनिक चीज़ को अपना व्यक्तिगत समझे तो उसको क्या कहेंगे आप? वो दंड के भागी है कि नहीं है? तो ये शरीर सार्वजनिक है। कितनी बार हमने सिद्ध कर दिया। ये प्राण देखो सार्वजनिक है। ये प्राण को बांध के अपने जरा दिखाओ ना। ये आपका प्राण जिसको कहते हैं तुम मुझे प्राणों से प्यारे हो, वो प्राण आपका व्यक्तिगत नहीं है। अभी महत प्राण भीतर गया, आपका प्राण हुआ, फिर निश्वास के द्वारा बाहर आ गया और दूसरे के शरीर में गया, उसका प्राण हो गया। न प्राण व्यक्तिगत है, न जल व्यक्तिगत है, न अन्न व्यक्तिगत है। इस शरीर का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, सब सार्वजनिक है। इसलिए शरीर जो है सार्वजनिक है। अब इस पर जो व्यक्तिगत कब्जा, सार्वजनिक जमीन पर व्यक्तिगत कब्जा करने वाले को दंड मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये सार्वजनिक चीज है, इतना ध्यान रहे। और जब यह सार्वजनिक है तो इसका उपयोग भी सार्वजनिक होना चाहिए। अब सार्वजनिक चीज का, पब्लिक प्लेस का आप व्यक्तिगत उपयोग करेंगे तो भी दंड के भागी। अब सरकार दंड दे चाहे न दे, लेकिन वो जो ऊपर वाली सरकार है ना, वहाँ कोई घूस वूस नहीं चलता, धोखाधड़ी नहीं चलती, वहाँ कोई महंगे महंगे वकील नहीं चलते जो उस अदालत को धोखा दे दें। तो हमेशा इस बात को जान के आप जिएंगे क्या कि आपका शरीर व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए इसका व्यक्तिगत उपयोग नहीं होना चाहिए। ये सार्वजनिक संपत्ति है और इसको सार्वजनिक हित के लिए उपयोग होना चाहिए। ये भी एक यज्ञ है, इतना आप जान लो। तो ब्राह्मण कौन? इसमें शम हो, दम हो और तप हो। तप का मतलब समष्टि के हित के लिए बेस्ट का जो है उत्सर्ग, समष्टि के हित के लिए अपने व्यक्तित्व का समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, प्रकृति के हित में, विश्व के हित में आहुति देना। पंचाग्नि तापने से क्या होगा? अब माघ महीने में गले भर जल में डूब करके तपस्या करने से क्या होगा? टिटोर के मर जाओगे। भगवान कहते हैं मैं भी इसमें बैठा हूँ, सारे देवता भी इसमें बैठे हैं। ये शरीर केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तो तुमको अकेले इसको सताने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब तुम इसको सताते हो तो इसके साथ बहुत से लोग कष्ट पाते हैं। अब भगवान कहते हैं माम जो एव अंत, मैं भी अंत में अस्थमान स्थिर, तुम्हारे शरीर में मैं भी बैठा हूँ, मुझको भी कष्ट देते हो। कहा भगवान ने तान भी था आसुर निश्चयान, ऐसे ही लोगों को राक्षस समझो। तप का मतलब यही होता है कि समस्त के हित के लिए बेस्ट को न्यौछावर करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को न्यौछावर करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को न्यौछावर करना। शौचम, पवित्रता, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता, अंतर्बाह्य स्वच्छता, केवल बाह्य स्वच्छता नहीं, अंतःकरण की भी स्वच्छता, निर्मलता। सभी इंद्रियों पर रोज झाड़ू लगना चाहिए। अच्छा, घर में झाड़ू नहीं लगे तो घर की क्या हालत होगी? ऐसे ही इंद्रियों में झाड़ू नहीं लगे, अब आंख में कैसे झाड़ू लगेगा भैया? नहीं का दृष्टि सताओं दर्शने भवत तरुणाम। दृष्टि से जब संतों का दर्शन हो जाए, साधु का दर्शन हो जाए, सज्जन का दर्शन हो जाए, प्रभु के मूर्ति का दर्शन हो जाए, आंखों में झाड़ू लगे। कान में झाड़ू कैसे लगे? जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हई भवन समाना। तो प्रभु का नाम कान में आ जाए, प्रभु की कथा कान में आ जाए, गीता उपनिषद के मंत्र कान में आ जाए, कान में झाड़ू लग गया। अब एक एक चीज़ का हम क्या बताएं? इंद्रियों में भी रोज झाड़ू लगना चाहिए। इंद्रियों को भी जो रोज स्वच्छ रखे वो ब्राह्मण है। तप समुद्रम तपस्वचम, शांत क्षमाशील हो, आर्य सरल हो, कुटिल न हो,
और ज्ञान विज्ञान आस्तिक, ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक मतलब ज्ञानी ही हो। हमारे यहाँ ज्ञानी किसको कहते थे? जो वेदों को जानता था। तो वेद को जानने वाला हो, वेद को जानने वाला हो। विज्ञान, अब विज्ञान विज्ञान में क्या अंतर है? जब ज्ञान का प्रयोग करना, कि ज्ञान के प्रयोग करने की कला का नाम विज्ञान है। खाली वेद और धर्म को जानने से काम नहीं चलेगा। धर्म और ज्ञान का जीवन में उतरना चाहिए। कैसे उतरे, कैसे वो आचरण बन जाए, ज्ञान कैसे हमारा स्वभाव बन जाए, ज्ञान कैसे हमारा आचरण बन जाए। ये स्वभाव से जिसमें गुण हो उसको ब्रह्म कहते हैं। इसी तरह क्षत्रिय का समुद्र, क्षत्रिय का सौरभ तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। इसी तरह वैश्य का किसी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मम शुद्ध कर्म स्वभावजम। स्वभावजम, जन्मजम नहीं कहा यार, माइंड इट केयरफुली। स्वभावजम, स्वभाव, वर्ण स्वभाव पर स्थित होता है। वर्ण मानी क्या होता है? अरे वृत्ति से वर्ण शब्द बनता है। जिसकी जैसी वृत्ति उसका वैसा वर्ण। और वृत्ति किसको कहते हैं? चित्त में उठने वाले उर्मियों को। चित्त को अगर एक सरोवर समझो तो जैसे सरोवर में उर्मियाँ उठती हैं ना, वैसे चित्त में विचार उठते हैं, प्रतिपल विचार उठते हैं। अब ये किसके अंदर कैसे विचार उठते हैं? सत्वगुणी विचार उठेंगे तो मन में शांति आएगी, सौमनस्यता आएगी और ज्ञान आएगा, ज्ञान का प्रकाश आएगा। वेद के मंत्र उतरेंगे, उपनिषदों के मंत्र उतरेंगे, गीता के मंत्र उतरेंगे, रामायण की चौपाइयाँ उतरेंगी। अगर रजोगुणी विचार आ रहा है मन में तो फिर क्या करें, कैसे करें, कैसे क्या नाम उसका, अडानी बन जाएं, अंबानी बन जाएं, टाटा बन जाएं, बिरला बन जाएं। और ऊपर जाओ तो कैसे एलन मस्क बन जाए, कैसे बिल गेट्स बन जाए, क्या क्या बन जाए, कैसे सारे संसार को अपनी मुट्ठी में बांध लें। इस तरह के जो विचार मन में उठते हो, ये करो, वो करो, ये उद्योग लगाओ, वो उद्योग लगाओ, अरे यहाँ घोटाला करो, वहाँ चोरी करो। इस तरह के विचार जब मन में उठे तो सब जो रजोगुणी विचार उठ रहे हैं। और जब तमोगुणी विचार उठते हैं तो फिर आलस्य, प्रमाद, कैसे नशे में डूब करके और शरीर के वाइटलिटी को मार करके, शरीर की संचेतनता को मूर्छित करके और दिवा स्वप्न में कैसे आनंद लें। इस तरह के विचार मन में आए तो ये तमोगुणी विचार है। सतोगुणी विचार उठे तो आप ब्राह्मण हैं। अपने अंतःकरण में झांकिए रोज किस तरह के विचार उठते हैं। और सतोगुण मिश्रित रजोगुण विचार उठें तो समझ लो आप क्षत्रिय हैं। रजोगुण मिश्रित तमोगुण विचार उठें तो आप वैश्य हैं। और शुद्ध तमोगुणी विचार आए तो आप शूद्र हैं। स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव, स्वभाव कैसे बनता है? जिसके अंदर जैसे अंतःकरण में विचार उठेंगे उसी अनुसार वह काम करेगा। यही उसका स्वभाव है। स्वभाव के अनुसार ही विचार उठते हैं। कामी स्वभाव है तो काम के विचार उठेंगे, उद्यमी स्वभाव है तो उद्यम के विचार उठेंगे, तपस्वी स्वभाव है तो तपस्या के विचार उठेंगे। बात समझिए। तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। फिर नीचे भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम माम विद्धि हर कर्तारम अव्ययम।
तस्य कर्तारम माम विद्धि। ये चारों वर्णों का जो निर्माता हूँ वो मुझे समझो। कल एक नहीं उठ रहा था श्लोक मनुस्मृति के 10वें अध्याय का, ज्यों प्रवचन बंद किए तो उठ गया। श्लोक इस प्रकार के, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैत शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवा तुम विद्यात वैशास तथैव च। शूद्रो ब्राह्मणताम ईत माने प्राप्त करना, शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणश्चैत शूद्रताम, और ब्राह्मणश्च ईत शूद्रताम, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। और क्षत्रिय और वैश्य को भी इसी तरह समझो। अगर कोई अपने जिस वर्ण में है उस वर्ण के गुण और स्वभाव को अपने में संरक्षित नहीं करता है तो उस वर्ण से वह अस्खलित हो जाता है। ये मनुस्मृति में साफ साफ कहा। तो भगवान कहते हैं कि तस्य कर्तारम माम विद्धि। गुण और कर्म के आधार पर मैंने सबका कर्तव्य कर्म निश्चित कर दिया, इसका कर्ता मुझे समझ। और अकर्तारम अव्ययम, और मैं इसका कर्ता होके भी इसका कर्ता नहीं हूँ। अब लोग भैया एक तरफ कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अव्यय माने मैं अविनाशी को इसका कर्ता भी मत समझो। इसका कर्ता मैं हूँ, इसका कर्म करने वाला मैं हूँ, और मैं अकर्ता हूँ, ये कर्म करने वाला भी नहीं हूँ। अब इस पंक्ति का अर्थ नीचे में उठेगा, इसमें लाख साल पटक दें, इस श्लोक में इस पंक्ति का अर्थ ही नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ नीचे के श्लोक में देखिए, न माम कर्माण लिप्यन्ति न मे कर्म फली स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। गला इस समय ठीक नहीं हुआ है, चलो ठीक। न माम कर्माणि लिप्यन्ति, न माम कर्माणि लिप्यन्ति माने मेरे में कर्म नहीं लिप्त होते हैं भैया। आगे भगवान अर्जुन को बताएंगे कि कर्म कैसे नहीं लिप्त होते हैं। अर्जुन तो ये 2-4 लोगों को मार करके और सोच रहा है मैं पाप का भागी होऊंगा। अरे मैं तुमको एक युक्ति बता रहा हूँ, सारी दुनिया के मनुष्यों का तो वध कर दे और तुमको एक भी मनुष्य के वध करने का पाप नहीं लगेगा। अर्जुन चौंक गया, अरे ऐसी कोई कला है प्रभु? क्या है वो कला? भगवान कह रहे हैं यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वाप ईमान लोकान न हंतिम न निबध्यते। जिसको कर्म करने में अहंकार नहीं है, मैं करता हूँ नहीं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न सृजते, गुण ही गुण में वर्त रहे हैं और प्रकृति के द्वारा ये कर्म हो रहा है। तो जिसके अंदर कर्म करने की अहंता नहीं है, अहंकार नहीं है, और फल में जिसकी बुद्धि चिपटी नहीं है, इस कर्म को मैं कर रहा हूँ, और जब अहंकार आएगा तो फल भी लेने की भावना आएगी। मैं कर्म कर रहा हूँ, फल दूसरे को कैसे दे दूँ भाई? हैं? तो कर्म करने का जिसमें अहंकार है और कर्म के फल में जिसकी आसक्ति है, कर्म का फल नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ूंगा तो कर्म भी छोड़ दूंगा। उसी को सारे कर्म बांध लेते हैं। लेकिन जिसको कर्म करने का अहंकार नहीं है और जिसके कर्म फल में आसक्ति भी नहीं है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन,
वो परमात्मा के हाथ का टूल्स बन करके कर्म कर रहा है। जब हमारे हाथ में कोई यंत्र हो, आजकल हर चीज का यंत्र हो गया है, हो गया है ना। देखिए, यंत्र को ये अभिमान नहीं होता है कि मैं कर्म कर रहा हूं। उसी तरह से आप परमात्मा के हाथ का यंत्र बन जाए, ये देखिए बहुत ऊंचे स्तर की बात है। ये गीता जो है ना, अब तक की मानव जात की उपलब्धि में सर्वोच्च आध्यात्मिक कक्षा है। और जैसे कोई विद्यार्थी सीधे आकर के नीचे कक्षाओं से होता हुआ नहीं, सीधे आकर के सबसे ऊंची कक्षा में क्लास विश्वविद्यालय की बैठ जाए, तो उस विद्यार्थी की क्या हालत होगी? उसे जो पढ़ाया जाएगा वो आसानी से उतरेगा क्या? तो सबसे विश्व की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे ऊंची आध्यात्मिक कक्षा लालजी सिंह ने चुना है कि हमको गीता पहले सुना दीजिए। इसके लिए साधुवाद के पात्र है, लेकिन सबसे ऊंची कक्षा में आप लोग बैठे हो। ये समझना इतना आसान नहीं है कि कर्म करें और मैं कर्म कर रहा हूँ, ये अहंकार न हो, और कर्म के फल को छोड़ दें। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन एक दिन ये संभव हो जाएगा, अब घबराए नहीं। जिस आध्यात्मिक यात्रा में हम सब लोग चल रहे हैं सहयात्रियों के साथ साथ, और मैं परमात्मा को कितना साधुवाद दूं कि जीवन के इस अंतिम दिनों में, वाह रे भगवान, तूने ऐसे संत लोगों को मेरा सहयात्री, आध्यात्मिक सहयात्री बना दिया। हम लोग मिल के आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, जिसका पड़ाव जो है वह ब्रह्म है। चलते रहे, बीच में मन रास्ता छोड़े नहीं, जीवन की अंतिम सांस तक। और एक दिन जो बातें कठिन लग रही हैं ना, ये सरल हो जाएंगी। तो भगवान कह रहे हैं, जिसको कर्म करने का अभिमान न हो और जिसको कर्म के फल में आसक्ति न हो, वो सारे संसार के लोगों का वध कर दे तो भी एक आदमी के वध करने का उसको पाप नहीं लगेगा। इतना ध्यान रखिए। तो न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई कर्म मुझ में नहीं लिपटता, क्योंकि किसी भी कर्म का करने का मुझको कोई अहंकार नहीं है। न मैं कर्म फली स्पृहा, और न किसी भी कर्म के फल की मुझे स्पृहा है, क्योंकि स्पृहा वहाँ होती है जहाँ कोई न कोई अभाव हो। अरे सारा विश्व मेरे चरणों में धूल की तरह लिपटा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो सब तरह से सब ओर से परिपूर्ण है, उसको क्या स्पृहा है भैया? वो तो कर्म केवल विश्व के संरक्षण के लिए, विश्व के संचालन के लिए करता है, अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं करता है। इत माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। जो मुझको इस प्रकार से जान लेते हैं कि ईश्वर कैसे करता रहित होकर, कर्म की अहंता रहित होकर के, और कैसे कर्म फल की स्पृहा से रहित होकर सभी कर्म करते हैं, जो इस तरह से मुझको जान करके मेरा अनुकरण करता है, उसको कर्म कभी बाधते नहीं है। नहीं तो कर्म जंतवा बद्धते कर्म, कर्म जो कर्मणा बद्धते जंतवा, कर्म जीवों को बांधता है। लेकिन इस भाव से कर्म करो तो कर्म नहीं बांधेगा। ये भी नहीं कि चलो कर्म बांधता है तो हम कर्म ही नहीं करें, नहीं।
भगवान कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं जो एक क्षण बिना कर्म किए रह जाए। नहीं कश्चित क्षणम जात्य कर्म कृत कार्यते हफ्तः कर्म प्रकृति सर्वे प्रकृति गुणे। प्रकृति के गुणों से बाध्य होके एक ऐसी चरखी में बैठे हो जो घूम रही है, और आप चाहो कि हम नहीं घूमे तो आपके बस में है। चरखी घूम रही है तो आपको घूमना ही पड़ेगा। तो भगवान आगे के कहते हैं 15वें श्लोक में, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। एवं माने इस प्रकार, ज्ञात्वा माने जानकर, कृतम कर्म करणीय कर्म है ना। कृतम माने जो कर्म किए हैं, कृतम कर्म पूर्वे माने पहले के हमारे पूर्वज भी, मुमुक्ष भी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले चाहे मुमुक्षुओं ने। कुरु कर्मैव तस्मात् तुम, कुरु माने करो, कर्म माने कर्म, एव माने ही, तस्मात् माने तुम, तस्मात् माने इसलिए, तुम माने तुम, पूर्व पूर्वे पूर्वतरम कृतम। पूर्वे पूर्वतरम कृतम का मतलब पहले के लोगों के द्वारा किए गए कर्म के अनुसार। तो भगवान कह रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जान करके, क्या कि कर्म को करो लेकिन कर्म में अभिमान, करने कर्ता का भाव न हो, कर्म के फल में आकांक्षा न हो, है। इस प्रकार के जान करके पूर्व में तुम्हारे पूर्वजों ने मोक्ष, तुम्हारे मुमुक्ष पूर्वजों ने, चाहे मोक्ष की इच्छा करने वाले पूर्वजों ने इस प्रकार कर्म किए हैं, और तुमको भी उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। मतलब भगवान कह रहे हैं, मुमुक्षु माने होता है मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष भी माने मोक्ष की इच्छा रखने वाले तुम्हारे पूर्वजों ने पूर्व काल में इसी तरह से, यह ज्ञात्वा माने इस विधि को, कर्म करने की इस विधि को जान करके कर्म किए, और तुम्हें भी अपने उन्हीं पूर्वजों के अनुसार उनका अनुसरण करते हुए कर्म करना चाहिए। किम कर्म इति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब अर्थ देखिए, हमने कहा ना कि गीता की कक्षा चल रही है, प्रवचन नहीं चल रहा है। अर्थ देखिए, नीचे वाले अर्थ से तो कुंजी हो गया। जैसे लड़के ना परीक्षा में अपना खरीद लेते हैं वो गाइड, क्या कहते हैं, सब प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दिया। इसे नीचे जो दिया है उससे पढ़ोगे तो कभी गीता समझ में नहीं आएगी। किम कर्म, किम कर्म, किम माने क्या है, कर्म माने कर्म, यानी कर्म क्या है, और किम कर्मीति, किम और कर्म इति, इसका ऐसे हो जाएगा। किम कर्मित का पद विच्छेद करेंगे तो किम मौ में हलंत आ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो किम अकर्म में ए मात्रा है ना, तो ई है ना, ई हट जाएगा तो ए का मात्रा हट जाएगा। तो किम अकर्म इति, किम माने क्या है, अकर्म माने कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कवयो अप्यत्र मोहिता, भगवान कह रहे हैं कवि। आजकल तो सभी कवि हैं, जो 4 लाइन गाना बना रहे थे वो भी कवि हैं। पहले कवि कहते थे तत्वदर्शी को, निर्छील विवेक करने वाले को। तो कह रहे कवि लोग भी, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा को कवि कहा, तीनी ब्रह्म हृदय याद कवये मोयंत यत सूर्य। याद है ना, ब्रह्मा आदि कवि है
उनकी कविता कहाँ है? ये सारा ब्रह्मांड उनकी कविता है। काव्य में कौन रस होते हैं? 9 रस होते हैं। श्रृंगार, वीर, विभक्ति, करुणा, हास्य, रौद्र, बखानिये, अद्भुत, भयानक, शांत, ये कविता के 9 रस जानिए। और परमात्मा का ये जो ब्रह्मा का ये जो कविता है ना, काव्य है ना, ब्रह्मांड, इसमें 9 रस हैं। इसमें श्रृंगार रस भी देख लो, वीर रस भी देख लो, रोज लड़ाई जो दो रहा है, विभत्स रस भी देख लो, घृणा के रस भी देख लो, करुणा का रस भी देख लो, हास्य का भी रस देख लो। ये जितना राजनेता बोलते हैं सब हमको हास्य लगता है। अब आजकल देखो ना, एक ही ध्यान रखो, वाणी 4 प्रकार की होती है। ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बोलता हूँ। वाणी 4 प्रकार की होती है: परा, पश्यंती, मध्यमा, पैखरी। परावाणी माने ब्रह्मवाणी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, कर रतंद्र वही उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भयव सुहाए, मानव अवै भवंते आए। क्या वाणी? बार बार मांग मांग बर भई नव वाणी, परम गंभीर कृपा अमृत स्थानी। मनुष्य त्रिपा तपस्या कर रहे हैं और परावाणी ब्रह्मवाणी के कानों में पड़ी, बर मांगो तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, कर्ण रंध्र वही उर जब आई, हरिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवै भवंते आए। ये परावाणी ब्रह्मवाणी। पश्यंती वाणी, ये जो मैं गीता बोल रहा हूँ, ये गीता की वाणी, ये उपनिषद की वाणी, ये ब्रह्मसूत्र की वाणी, ये रामचरितमानस की वाणी, ये भागवत की वाणी। जिस वाणी को हम आप बोल सके, है तो ब्रह्मवाणी, लेकिन हम आप बोल रहे हैं तो पश्यंती हो जा रही है। तो पश्यंती वाणी वो है जिसमें बोलने वाले का महत्व न हो, लेकिन क्या बोला जा रहा है इसका महत्व। मेरा महत्व क्या है? क्या है मेरा महत्व? लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, ये पश्यंती वाणी है। और मध्यमा वाणी ये है कि वाणी का कोई महत्व नहीं हो, बोलने वाले का महत्व हो। अब प्रधानमंत्री बोल रहा है, अब भले ही खटाखट बोल रहा है, फटाफट बोल रहा है। और जितने विपक्ष के नेता हैं वो भी टनाटन खटाखट। अरे ये और बोलेंगे क्या ये जी? अरे क्या बोलेंगे? ये गीता बोलेंगे, ये भागवत बोलेंगे, ये रामायण बोलेंगे, ये अध्यात्म बोलेंगे, ये बोलेंगे क्या? लेकिन चूंकि भाई इनका पद है, प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, बड़का नेता हैं, फलाना नेता के लड़के हैं, अरे ये करोड़पति हैं, ये अरबपति हैं, ये एमएलए हैं, तो पर्सनालिटी का महत्व तो है भैया। उसी मंच पर मैं बैठूं, उसी मंच पर आके कोई नेता बैठ जाए, अब मैं जो बोलूँगा वो नेता बोलेगा, लेकिन आप क्या किसको ज़्यादा महत्व देंगे? किसको ज़्यादा महत्व देंगे? एक होता है पद, एक होता है कद। और हमारा भारतीय समाज इतना पिछड़ा है ना कि यहाँ कद का कोई महत्व नहीं होता है, यहाँ पद का महत्व होता है। एक बार हम लोग जब इंटर के विद्यार्थी थे ना, तो एक कनाडा के प्रोफेसर आए थे विज्ञान के, तो सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया था, वो अपना लेक्चर दे रहे थे। फिर लोगों ने तरह तरह से उनसे प्रश्न किया। तो एक टीचर उठ के पूछे कि अच्छा आप लोगों को मिलता क्या है? एक टीचर ने पूछ दिया, भैया व्हाट यू गेट एज सैलरी, आपको सैलरी के रूप में क्या प्राप्त होता है? अब वो जो प्रोफेसर थे ना, बहुत बिगड़ गए। कहे आप भारतीय अभी कितने दिन तक ऐसे ही छोटे बने रहोगे यार? व्यक्ति का मूल्यांकन आप इस आधार पर करते हैं कि वो कितना कमा रहा है, कि व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है।
तो अगर आप जानना ही चाहते हो कि हमको कितना मिलता है तो हम इतना ही बता दें कि हमसे ज़्यादा एक ट्रक का ड्राइवर कमाता है अमेरिका में। तब बुला के उसी से प्रवचन कराओ, भाषण कराओ, लेक्चर कराओ। तो एक होता है पद, एक होता है कद। और हमेशा भारत में पद की गरिमा, पद का महत्व, पद को माला पहनाया जाता है। एक बार एक नेता के साथ मेरा बीएचयू में चल रहा था। अभी बीएचयू में कोई नेता होता है ना तो अध्यक्षता करने के लिए मुझे ही बुलाया जाता है। तो मैंने कहा, वो आया तो दूर से ही जिंदाबाद, कनका कनका जय जय। तो हो गया, अब नेताजी आ गए। नेताजी मंत्री था, अभी हैं, अभी हाल की बात बता रहा हूँ, 1-1.5 महीना पहले की। कौन दयालु, कौन दयालु, उस नाम भूल जाते हैं नाम साहब। तो अध्यक्षता हम ही कर रहे थे। सब हल्ला करते हुए आए, बैठे और गया, सब हल्ला करते हुए गए। तो मैंने मुँह से निकल गया कि नेताजी, ये जो जय जयकार है ना, ये आपके व्यक्तित्व का नहीं है, ये आपके पद का है। एक दिन आपके पास ये पद नहीं रहा होगा, अभी हाल हाल में मंत्री बनाए गए हैं, तो आप आते थे तो एक आदमी भी आपको रिसीव करता था। जयकार करना तो बहुत दूर की बात है। और एक दिन ये पद नहीं रहेगा तो ये जयकार करने वाले किसी दूसरे पद के पीछे जय 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 बोलेंगे। अरे व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि कद का महत्व हो, पद का महत्व नहीं। अभी विद्यापीठ में एक कार्यक्रम था, उसमें वाइस चांसलर वहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे और एक जज जो ये व्यासपीठ पर फैसला सुनाया था कि वहाँ पूजा होगी। अब वो इसके बाद रिटायर हो गया। जिस दिन रिटायर होना था उसी दिन फैसला सुनाया। तो उसके अभिनंदन में वो कार्यक्रम किया गया था, मुख्य वक्ता मैं था। तो मैंने वहाँ कहा कि देखो भैया, ये कभी कल तक जज थे, तो अगर ये इनके अभिनंदन में कार्यक्रम कल होता तो ये होता कि जज का अभिनंदन हो रहा है। आज ये जज नहीं है, एक व्यक्ति हैं और आज एक व्यक्ति का अभिनंदन हो रहा है। आज एक कद का अभिनंदन हो रहा है, आज पद का अभिनंदन नहीं हो रहा है। लेकिन इतना सब अभी भारत बहुत दिन में जाके बनेगा जब यह व्यक्ति के कद का अभिनंदन करेगा, उसके पद का अभिनंदन नहीं करेगा। तो हमें लग रहा है ना, अच्छा इसको ख़त्म, इस प्रकरण को ख़त्म कर दें। तो पश्चंती के बाद आता है मध्यमा। मध्यमा वो जब बोलने वाला खटाखट फटाफट सटासट बोल रहा हो, लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री है, चूँकि मुख्यमंत्री है, चूँकि वो बड़ा विपक्ष का नेता है, ये है वो है वो है, तो सटासट फटाफट खटाखट बोले और लाखों की भीड़ 46 अंश सेंटीग्रेड 47 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम में मुँह बाके, जैसा बोलने वाला उसी स्तर का सुनने वाला, इसको मध्यमा वाणी कहते हैं। और बैखरी वाणी ये है कि रोज़ बाजार में यहाँ वहाँ ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, लोग बोले जा रहे हैं और फिर शाम को पूछोगे आप क्या क्या बोले तो भूल गए, है ना। जो बोले और बोलने का कोई महत्व नहीं हो, उस वाणी को बैखरी वाणी। तो 4 प्रकार की वाणी होती है। परा, पश्चंती, ये जो गीता की वाणी, ये जो उपनिषदों की वाणी, ये जो है तो ब्रह्म वाणी, लेकिन जब ये मेरे मुख से निकल रही है तो ये पश्चंती वाणी हो जाती है। फिर मध्यमा, फिर बैखरी। समय आज बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस मंत्र की व्याख्या हम कल करेंगे। आज यहीं इसको छोड़ते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।